बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.4 करवाऊंगी। एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि ये चैप्टर लॉगरिथम के बारे में है। क्या आपको याद है लॉगरिथम की कितनी टाइप्स हैं? जी, लॉगरिथम की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 नेचुरल लॉगरिथम, नंबर 2 कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम विद बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। इसको हम नेपियर लॉगरिथम भी कहते हैं। दूसरी टाइप है कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। इसको हम ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। जी बच्चों, हमने लॉ के लॉज भी पढ़े हैं। हमने टोटल 4 लॉज जो थे वो पढ़े थे। अभी हम सिर्फ 3 लॉज जो है उनको रिवाइज करेंगे। जिन 3 लॉज की हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ज़रूरत पेश आएगी। पहला लॉ है, देखिएगा, लॉग m multiplied by n base a is equal to log m base a plus log n base a. Second law है log m divided by n base a is equal to log m base a minus log n base a. Third law जो हमने पढ़ा था log m raised to power n base a is equal to n into log m base a. जी बच्चों, किसी भी नंबर का लॉग 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉग ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिएगा एग्जाम्पल, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक नंबर है 278.23। हमने इसका लॉग लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.443। इसमें ज़रा देखिएगा कि ये डेसिमल से पहले आपके पास ये 2 एक इंटीजर है, तो ये डेसिमल से पहले वाला जो इंटीग्रल पोर्शन होगा ये हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, हमने जो कहा द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉग ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ ये देखिएगा कि ये डेसिमल से पहले वाला जो इंटीजर होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में ये देखिएगा, ये हमने इस नंबर का लॉग लिया तो ये हमारे पास -2.8487 आया है। तो ये जो हमारे पास -2 है ये एक इंटीजर है। तो हमें पता है इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकते हैं। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन जो है वो हमारी पूरी होगी। क्या कि इंटीग्रल पार्ट of log of any number is called characteristics. The characteristics may be positive और negative। ये देखिएगा, ये नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद मैंटिसा की डेफिनेशन देखते हैं। मैंटिसा, the decimal part of the log of a number is called मैंटिसा and it is always positive। दोबारा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये देखिएगा कि ये हमारे पास जब हमने लॉग लिया था 278.23 तो ये हमारे पास आंसर था 2.443। अभी हमने कहा कि ये डेसिमल से पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो ये जो डेसिमल पोर्शन है हमारा कौन सा 0.443, ये क्या कहलाता है? ये देखिएगा, ये मैंटिसा कहलाता है। दूसरी एग्जाम्पल में भी आइएगा कि ये हमारे पास -2 जो है ये तो हमने कहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये जो डेसिमल पोर्शन है 0.8487 इसको हम मैंटिसा कहेंगे। तो जब भी किसी नंबर का लॉग हमने फाइंड आउट करना है तो हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे और हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। Characteristics of log of number greater than 1.
The characteristics of the log of a number greater than 1 is always 1 less than the number of digits in the integral part of the number. अगर हमने किसी ऐसे नंबर का log फाइंड आउट करना है जो 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे. एग्जाम्पल्स देखिएगा, ये देखिए. सबसे पहले हमारे पास ये देखिएगा 1.02 है. इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट जो है उसमें एक डिजिट है. डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है. अगली एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास है 99.6. डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. इसके बाद 102. डेसिमल का है, जब नहीं कहीं मेंशन होता तो वो एंड पे होता है. तो इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा 1662.4. हमारा इंटीग्रल पार्ट जो है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं? 4 हैं. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं और उसके बाद उनमें से क्या करना है, एक हमने कम कर देना है. जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ दोबारा आते हैं. ये देखिएगा, हमने अभी देखा कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे वो कितने थे? नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें हमारे पास यहाँ 1 एक नंबर ऑफ डिजिट्स है. तो क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स में से आपने क्या करना है, 1 कम कर देना है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1. और कितना आपने कम करना है? 1. तो 1 माइनस 1 ये किसके इक्वल आ गया? ये 0 के. तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल आया. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें. यहाँ डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो काउंट कर लीजिए. कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स? यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं. अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके आपने क्या करना है, उसमें से एक कम कर देना है. तो आपने 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 1. तो 99.6 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया आपके पास? ये 1 आ गया. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि अगर डेसिमल कहीं मेंशन नहीं है तो वो कहाँ होता है? वो हमारे एंड पे होता है. तो यहाँ एंड पे है, तो डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को हम यहाँ काउंट करते हैं. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3. कितना कम करना है? 1 कम करना है. तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? ये हमारा 2 के इक्वल आ गया. अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं. ये दिखेगा डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4. कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे. तो ये हमारे पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3. तो इस एग्जांपल में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 के इक्वल आ गया. तो मैं फिर रिपीट करती हूँ कि अगर हमने किसी ऐसे नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है जो 1 से बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे. वो किसके इक्वल आएगा? वो कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल आएगा. जी स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग of a number less than 1. The characteristics of the log of a number less than 1 is always negative and 1 more than the number of zeros immediately after the decimal point of the number. जी स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी ऐसे नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है जो 1 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे और इनमें 1 ऐड कर देंगे और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव होगा. ये दिखेगा एग्जांपल्स में. सबसे पहले ये देखें, ये नंबर हमारे पास है 0.872. ये देखिएगा ये नंबर 1 से लेस है. याद रखिएगा 1 से लेस लेकिन याद रखिएगा 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होगा. चलिए पहले एग्जांपल देखिएगा 0.872. तो मैंने आपको बताया है कि हमने
डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो काउंट करने हैं। तो आप यहाँ देखिएगा डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस तो है ही नहीं है, तो कितने जीरोस हैं, जीरोस है ही नहीं है, तो फिर कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो जीरो है। और उसके बाद क्या करना है, हमने इसमें 1 ऐड कर देना है। तो 0 + 1 = हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमने अभी ऊपर देखा पढ़ा है कि ये करैक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये करैक्टरिस्टिक्स 1 तो होगा लेकिन ये -1 होगा। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिएगा, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस 1 है। हमने क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर लेना है। तो 1 + 1 = क्या होगा, ये = हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन हमारा करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, तो हम इस 2 के साथ क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ 1 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस हम काउंट करते हैं, कितने हैं नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ जीरोस 2 है। इसमें क्या ऐड करना है हमने, इसमें हमने 1 ऐड करना है। तो ये = क्या आ जाएगा हमारे पास, ये = 3 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसके साथ माइनस का साइन लगाना है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा कब, जब हमने किसी ऐसे नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है जो कि 1 से छोटा होगा। तो ये देखिएगा यहाँ भी 1 + 1 = 2, लेकिन हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाया। यहाँ भी 0 + 1 = 1, लेकिन हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाया। तो बच्चों अब अभी तक हमने करैक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट करने का मेथड सीखा है। इसके बाद हम मैंटीसा फाइंड आउट करने का मेथड भी सीखते हैं। मैंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। बच्चों अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से लॉग टेबल को यूज़ करना सिखाती हूँ। ये देखिएगा हमारे पास ये एक नंबर है 278.23, हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर आपके पास गिवन है इसको हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिएगा 278.23 को हमने राउंड ऑफ किया, तो ये हमारे पास 278.2 आ गया है। इसके बाद हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। ये देखिएगा इंटीग्रल पार्ट जो है उसमें आपके पास 3 डिजिट्स हैं, एक काम किया तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स इसका 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे जो टेबल की मदद से करेंगे, और ये हमारे पास 0.4443 आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये लॉग आ जाएगा 2.4443। अब ये मैंटीसा हमने फाइंड आउट कैसे करना है, इसके लिए हम लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लॉग टेबल को अगर हम देखें, ये आपके सामने हॉरिजॉन्टली ये लॉग टेबल जो है 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक हिस्सा है इसका, और इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टली एक और हिस्सा भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम मीन डिफरेंस कॉलम्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्टिकली आते हैं तो ये देखिएगा ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 ऑनवर्ड्स जा रहा है, 10 11 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास हम इस टेबल को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि ये कुछ हमारे पास ये वर्टिकली कॉलम्स बन रहे हैं जो कि मैंने कहा है कि 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, और हॉरिजॉन्टली हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा हमारा जो है वो 0 से लेकर 9 तक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो 1 से लेकर 9 तक है, और इस सेकंड पार्ट को हम मीन डिफरेंस कॉलम का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया टेबल की बात। अब इस टेबल की मदद से जो हमारा क्वेश्चन है हमने उसको कैसे सॉल्व करना है इसको ज़रा देखते हैं। हमने फाइंड आउट करना था लॉग टू 78.2। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम सबसे पहले इग्नोर करेंगे। हम इसको डेसिमल के बगैर लिख लेते हैं 2 7 8 2।
इसके बाद ये जो डिजिट्स हैं इनको इस तरह से सेपरेट करेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड है ये फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है इनका पेयर बना लें। उसके बाद सिंगल डिजिट जो है 8 इसको रहने दें, फिर उसके बाद अगला डिजिट जो है वो 2। अब हमने क्या करना है कि ये जो 27 है इसको, ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम था, मतलब वर्टिकल पोर्शन था जो 10 से स्टार्ट हो रहा था, हम इस 27 को हम इसमें तलाश करेंगे। जी स्टूडेंट्स देखिएगा 10, 11 चलते जाएंगे, 17, 19, 21, 22, ये हम पहुंच गए यहाँ 27 तक। ये मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। जी 27 के बाद आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट डिजिट था 8। अब हमने हॉरिजॉन्टली जाना है। देखिएगा 0, 1, 2, 3 चलते जाएं। 8 कहाँ पर है? ये है हमारे पास 8, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब बेटा हमने क्या करना है कि इधर से हमने 8 से आप नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, और इसी तरह से यहाँ हमने 27 को हाईलाइट किया हुआ था। 27 से हम राइट साइड पर हम मूव करते जाएंगे और इधर से 8 से भी नीचे की तरफ हम आते जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ कहाँ तक पहुँच गए, इन दोनों ने कहाँ जाकर क्रॉस किया एक दूसरे को। 27 से हमने क्या किया, राइट साइड की तरफ मूव किया, और इसी तरह से 8 से हमने नीचे की तरफ मूव किया और हमने देखा कि दोनों एक दूसरे को कहाँ जाकर क्रॉस कर रहे हैं। ये नंबर बन रहा है हमारे पास 4440 बन रहा है। अभी हमारे पास एक और डिजिट मौजूद है, ये 2 मौजूद है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मेन डिफरेंस कॉलम है इसमें 2 को तलाश करें। ये दिखेगा ये 2 हमारे पास मौजूद है। जो काम हमने 8 के साथ किया था यही हमने इधर 2 के साथ करना है। क्या करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ये लेकर आते हैं और इधर से हम इसको इधर इसके साथ 27 जो है उसके साथ मिलाते हैं। यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास 3 आ गया है। इस 3 को आपने क्या करना है, ये जो आंसर हमारे पास आया था 4440, इसमें आपने इस 3 को आपने ऐड कर देना है। जी स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 27 को जब हमने अंडर 8 तलाश किया तो हम पहुंचे थे ये 4440 यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने ये 27 को जब अंडर 2 मीन डिफरेंस कॉलम में तलाश किया तो हमारे पास आ गया था 3, और मैंने आपको बताया कि हमने इस 3 को इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये आंसर आपके पास 4443 आ जाएगा आपके पास। और हमने करैक्टरिस्टिक्स जो था इससे पहले फाइंड आउट किया था, वो मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो 2 फाइंड आउट किया था, और मेंटिसा भी हमने फाइंड आउट किया। ये हमारे पास ये देखिएगा, मेंटिसा के साथ हमेशा डेसिमल लगाते हैं, इसमें डेसिमल लगा दीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारे पास लॉग 272.23 किसके इक्वल आ गया, 2.4443। इसमें 2 जो है ये करैक्टरिस्टिक्स था, और ये जो हमने डेसिमल वाला पोर्शन ये फाइंड आउट किया है कहाँ से, ये हमने टेबल की मदद से फाइंड आउट किया है। जी स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.8176 इंटू 13.64। जी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको x के इक्वल आपने रख देना है, ये आपका पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आपने इक्वेशन की दोनों साइड्स पर लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर आपने लॉग के लॉस जो हैं वो अप्लाई करने हैं। इसके बाद आपने लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सबसे एंड पे आपने क्या करना है, आपने ये एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ये तमाम क्वेश्चंस में हमने यही काम करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था इसको हमने सबसे पहले ये x की इक्वल हमने सपोज कर लिया। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर भी आपने लॉग ले लिया और राइट साइड पर भी आपने लॉग ले लिया। इसके बाद हमने देखना है कि इसके ऊपर लॉग का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो आप ये देखिएगा कि ये आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बता रहा है कि लॉग का फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई होगा। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग
ये हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये दो लॉग्स जो है उनके सम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे अगले स्टेप में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमने ये 0.8176 और 13.64 इन दोनों का लॉग लेना है। सबसे पहले हम 0.8176 का लॉग लेते हैं। लॉग 0.8176। जी बेटा, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि लॉग जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक करैक्टरिस्टिक्स होता है और दूसरा मेंटिसा होता है। तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसमें आप ये देखिएगा, सबसे पहले तो इस नंबर को देखें कि ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ये देखिएगा, ये नंबर 1 से छोटा है। अगर हमने किसी ऐसे नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है जो 1 से छोटा है, तो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे और उनमें एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये देखिएगा, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है नहीं है, तो फिर क्या करें, हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। और ये हमेशा क्या जो होता है, ये करैक्टरिस्टिक्स हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरह बार की फॉर्म में लिखेंगे जो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स होता है। अब जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना है। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल यूज़ करते हैं। जी देखिएगा, हमने ये 0.8176 इसका हमने टेबल की मदद से मेंटिसा फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये ऑलरेडी 4 डिजिट्स तक महदूद है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है हम इसको इग्नोर करेंगे। तो मैं इसको डेसिमल को इग्नोर करते हुए मैं इसको लिख लेती हूँ 8176। इसके बाद हमने जो स्टेप किया था, हमने लेफ्ट साइड से पेयर बनाना है 81, फिर अगला डिजिट जो है उसको सेपरेट कर लेना है 7, उससे अगला डिजिट जो है वो 6, उसको हमने सेपरेट कर लिया। अब हमने टेबल की तरफ आना है। टेबल में हमने क्या करना है कि ये जो आपका वर्टिकल कॉलम है उसमें आपने 10 से नीचे की तरफ जाना है और 81 जो है उसको आपने तलाश करना है और हॉरिजॉन्टली हमने राइट साइड पर मूव करना है और हम 7 जो है वहाँ तक पहुँचेंगे और जो मीन डिफरेंस कॉलम है उसमें हम 6 तक पहुँचेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने 81 जो है इसको हमने देखना है। ये 10 से स्टार्ट कीजिएगा, ये हम देखते जा रहे हैं। यहाँ पर ये 40 तक पहुँचे, 49, अगले पेज पे आते हैं 50, 60, 70, ये 80 और ये हमारे पास 81 आ गया। ये देखिएगा 81, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये 81 जो है। इसके बाद दोबारा इधर देखिएगा 81 के बाद नेक्स्ट डिजिट जो था हमारा वो 7 था। ये 7 जो है ये हमने हॉरिजॉन्टली तलाश करना है। ये देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिएगा क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, हमने 7 से अब यहाँ नीचे की तरफ मूव करेंगे और इसी तरह से ये 81 जो है इससे हम राइट साइड पर जो है वो मूव करेंगे। 81 से राइट साइड पर हम मूव करेंगे और इसी तरह से 7 से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये देखिएगा हमारे पास क्या नंबर आया है, ये हमारे पास ये 9122 आ गया है। ये 9122 मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अब नेक्स्ट डिजिट अगर हम देखते हैं तो वो 6 है। तो अब दोबारा 81 की तरफ आते हैं। 81 से आपने राइट साइड पर मूव करना है और इसी तरह से जो मीन डिफरेंस कॉलम है उसमें आपने 6 तक जाना है। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास ये 6 आ गया। तो ये 6 से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे और इधर से जो है 81 उससे हम ये राइट साइड पर जो है वो मूव करेंगे। तो ये देखिएगा ये कहाँ जाकर मिल रहे हैं, ये दोनों, ये 3 है यहाँ पर। तो अब हमने ये जो हम ऑलरेडी ये देखिएगा ये फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर 9122, ये 9122। इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें आपने ये 3 जो है ये इसमें ऐड कर देना है।
तो ये देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9125 आ जाएगा। और पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंटीसा के साथ हम डेसिमल लगाएंगे, तो ये 0.9125 जो है ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लिखते हैं। जी बेटा, हमने अभी मैंटीसा फाइंड आउट किया, ये हम यहाँ पर लिखते हैं 0.9125। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास -1.9125 आ जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये जो हमने लॉग फाइंड आउट किया है ये इधर आ गया, इधर। तो 0.8176 का लॉग क्या आया, -1.9125 आ गया। अब अगला जो नंबर हमारे पास है वो है 13.64। इसको लिख लेते हैं 13.64। ये फिर उसी तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। जी बच्चों, अब आप बता सकते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसके इक्वल है। सबसे पहले तो नंबर देखिएगा कि क्या ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ये नंबर है 13.64, तो ये नंबर 1 से बड़ा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि डेसिमल से पहले जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इनको काउंट कर लें। कितने हैं, 2। इनमें से आप एक कम कर लें, तो 2 में से 1 कम करने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है मैंटीसा। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा टेबल की तरफ चलते हैं। जी, अब हमने 13.64 इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है टेबल की मदद से। तो पहला काम क्या करें, हम इसमें डेसिमल इग्नोर कर दें ताकि क्वेश्चन हमें करना आसान हो जाए। फिर हम इसकी पेयरिंग करेंगे कैसे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट 2 डिजिट्स जो इसका पेयर बना लिया हमने 13, फिर इसके बाद ये 6 सेपरेट कर लिया और ये 4 हमने जो है ये सेपरेट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये 13 को हमने अंडर 6 और फिर मेन डिफरेंस कॉलम में अंडर 4 तलाश करना है और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स, 13 को हम तलाश करते हैं। ये देखें 10, 11, 12 और ये हमारे पास ये 13 आ गया। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट डिजिट क्या था, 6 था। यहाँ से हॉरिजॉन्टली देखिएगा 0 से आगे मूव करें तो ये हमारे पास ये 6 आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब क्या करना है, हमने 6 से नीचे की तरफ और 13 से हमने राइट साइड की तरफ जो है मूव करना है। देखिएगा इन दोनों की इंटरसेक्शन कहाँ पे जाकर हो रही है, कहाँ दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये हमारे पास आ रहा है 1335 आ रहा है। अभी एक और डिजिट रह गया हमारा, ये 4। इसको हम मेन डिफरेंस कॉलम में तलाश करते हैं। ये देखिएगा 1, 2, 3 और ये 4, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और इसी तरह से इधर से ये 13 जो है इसको मज़ीद आगे की तरफ मूव करवाते हैं ये, और ये नीचे की तरफ। आप देखिएगा कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास 13 आ रहा है। तो ये जो हमने पहले वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें हम इस 13 को ऐड कर लेते हैं। ये हम 13 ऐड कर लेते हैं। डेसिमल लगाने से ये आ जाएगा 0.1348। जी, हमारा मैंटीसा क्या आया, 0.1348। तो मैंटीसा हमने टेबल की मदद से फाइंड आउट किया और कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को जब हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास आ गया 1.1348। तो लॉग 13.64 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.1348। ये हमने इसको यहाँ लिखा है, ये देखिएगा। तो ये दोनों लॉग्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने यहाँ देखिएगा कि ये 1 जो है -1 जो था इसके ऊपर इसको हमने बार की फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये बार ख़त्म करके आप इसको यहाँ ये देखिए -1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिएगा। जब भी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने ये बार जो है वो ख़त्म करना है, और 2 है 3 है 4 है जो भी है उसका बार ख़त्म करके उसको माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये हमारे पास 1 सेपरेट कर लिया हमने, और उसके बाद
डेसिमल वाला पोर्शन जो है वो हमने उसको अलहदा कर लिया, ये लिखेगा आगे, और ये हमने इसको इसी तरह से लिखा रहने दिया। आगे जो है वो आपकी वही रूटीन की सिंप्लीफिकेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। log x इज इक्वल टू 1.0473। अब इसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारी सपोजिशन शुरू में थी, लेकिन यहाँ तो हम log x तक पहुँचे हैं। तो log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग लेने से जो आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर सिर्फ आपके पास यहाँ x रह जाएगा, ये देखिएगा। और जो हमारी राइट साइड है इसके ऊपर ये हम ये इसका एंटी लॉग लेते हैं, किसका 1.0473 का। तो स्टूडेंट्स जैसे लॉग टेबल हैं इसी तरह से हमारे एंटी लॉग टेबल्स भी हैं, लेकिन लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में क्या फ़र्क है कि जो हमारा एंटी लॉग टेबल है उसमें हम सिर्फ डेसिमल पोर्शन जो है वो टेबल में यूज़ करते हैं। आप इसमें ये क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, हमारे पास ये है 1.0473, डेसिमल से पहले वाला पोर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये डेसिमल पोर्शन जो है ये हमारा मेंटीसा है। इस मेंटीसा को अब हम जो है वो यूज़ करेंगे एंटी लॉग टेबल के अंदर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ डेसिमल पोर्शन जो है एंटी लॉग टेबल में यूज़ करना होता है। तो ये मैं डेसिमल पोर्शन यहाँ पर लिख रही हूँ 0.0473। जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो हम डेसिमल इग्नोर करते हैं, जब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो हमने डेसिमल साथ रखना है। बाकी वही काम करना है, पेयरिंग आप कर लें लेफ्ट साइड से। अब पेयर जो बनेगा आपका लेफ्ट साइड से वो 0.04 का बनेगा, 0.04। अगला डिजिट आपके पास 7 और उससे अगला डिजिट जो है वो उसी तरह 3 है। अब जब हमने टेबल देखना है तो ये 0.04 को अंडर 7 देखेंगे, और फिर मीन डिफरेंस कॉलम जो है उसमें 0.04 को अंडर 3 देखेंगे। जी स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम है ये देखिएगा, ये यहाँ से 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, 0.01, 0.02, 0.03 और ये 0.04 जो कि हमें चाहिए था। तो ये जो 0.04 है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिएगा 0.04 से आगे क्या है 7, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टली देखिएगा 7 किधर है, ये है हमारे पास 7 से उसी तरह से आपने नीचे की तरफ मूव करना है, और इधर से 0.04 जो है उससे आपने राइट साइड पे मूव करना है। ये देखिएगा ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये 1114 आ रहा है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है। मीन डिफरेंस कॉलम में देखिएगा 3 हमारे पास किधर है, ये हमारे पास 3 है, ये 3। इसको फिर इसी तरह से हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, और इधर से ये जो हमारे पास 0.04 था इसको आगे की तरफ मूव करवाते हैं। इधर देखते हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, ये जो ऑलरेडी हमने नंबर फाइंड आउट किया था इसमें इसको हम ऐड कर देंगे। ये हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 1115 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये 1115। लेकिन हमारे आंसर में ये देखिएगा यहाँ डेसिमल भी है, ये आ रहा है 11.15। 1115 तो है, इधर भी 1115 हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ हमने डेसिमल यहाँ पर लगाया हुआ है। ये कैसे है, ये डेसिमल जो है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से लगाना है। यहाँ देखिएगा कि हमारे पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये 1 के इक्वल है। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 कब होता है, जब आपके इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ ये देखिएगा कि यहाँ 1 और 2 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ये डेसिमल लगा देंगे। तो अब इसको अगर हम इसको करना चाहें, दोबारा से देखना चाहें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बन रहा है, तो ये देखिएगा ये हमारे इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स कितने हैं 2 में से एक कम किया तो क्या आ गया 1, और ये 1 यहाँ क्या बन जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। तो ये हमने जो एंटी लॉग फाइंड आउट करना है
जो डेसिमल से पहले वाला पोर्शन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिर्फ डेसिमल को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और ये जो डेसिमल वाला पोर्शन है ये हम जो मेंटिसा है इसके मदद से हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे टेबल की मदद से। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये हमारे पास है 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8, और इसके ऊपर ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यूब रूट का साइन है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है सबसे पहले तो हम उसको x के इक्वल रखेंगे। ये देखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने यहाँ x के इक्वल रख लिया है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम हमने यही करना होता है कि जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसकी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे या उसकी हम पुटिंग करेंगे x के इक्वल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर भी ये लॉग ले लिया हमने और ये राइट साइड के ऊपर भी हमने लॉग ले लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने जो लॉग के लॉस है वो अप्लाई करने हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था। अब जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही लॉ जो है अप्लाई हो, एक से ज़्यादा लॉस भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा लॉ जो है वो अप्लाई होंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने ये किया है कि ये जो हमारा क्यूब रूट था इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये आप देखिएगा कि पावर 1/3 आ गई है। तो ये हमारे पास लॉग, ये अंदर इसके एक्सप्रेशन और ये इसके ऊपर पावर जो है, होल पावर जो है वो 1/3 आ गई। तो इसमें हमने सबसे पहला लॉ जो है वो अप्लाई करना है, वो थर्ड लॉ अप्लाई करना है। तो थर्ड लॉ में हम क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसको हम लॉग से पहले लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो पावर होती है ये यहाँ लॉग से पहले आ जाती है। तो ये देखिएगा हमने सबसे पहले ये थर्ड लॉ अप्लाई किया और ये पावर ये हमारी लॉग से पहले आकर ये देखिएगा ये मल्टीप्लाई होगी, और बाकी एक्सप्रेशन जो है उसको हमने कुछ नहीं कहा, उसको हमने उसी तरह से लिख लिया। ये अब दोबारा ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, ये इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है तो हम इसमें जो है वो सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे इसके बाद। तो इसमें ये आपके पास ये न्यूमरेटर आ जाएगा और ये माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ हमने सेकेंड लॉ अप्लाई किया। सबसे पहले हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया था, हमने थर्ड लॉ अप्लाई किया था, इसके बाद सेकेंड लॉ अप्लाई किया। अभी अब ये देखिएगा कि यहाँ ये मैं टिक लगा रही हूँ, यहाँ पर यहाँ अभी एक और लॉ अप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग 0.7214, और ये मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ प्लस और लॉग 20.37 और माइनस लॉग 60.8 उसी तरह से आ गया। तो इस स्टेप तक हमने लॉग के लास्ट जो हैं वो अप्लाई कर लिए। तो मैं फिर रिपीट करती हूँ कि हमने सबसे पहले x के इक्वल गिवन एक्सप्रेशन को लिया, फिर हमने दोनों साइडों पर लॉग लिया, उसके बाद हमने लॉग के लॉस जो हैं वो अप्लाई किए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे तीनों लॉस जो हैं वो बारी बारी अप्लाई हो गए हैं। सबसे पहले तीसरा लॉ अप्लाई किया, फिर हमने सेकेंड लॉ अप्लाई किया और उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया। तो इसके बाद वाला स्टेप जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसमें हमने लॉग फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम ये 0.7214 इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। ये देखिएगा इधर हम इसका फाइंड आउट करते हैं, इस साइड पर आ जाए। अभी हमने टेबल देखना सीखा है, इसमें मेंटिसा हम टेबल की मदद से फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का लॉग जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का सम होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि ये नंबर जो है जो कि 1 से लेस है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। जी स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स -1 और मेंटिसा जो है वो 0.8581। ये कैसे आया, ये आपने 72 को अंडर 1 और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में अंडर 4 देखना है, और उसको सॉल्व जब हमने किया तो ये आपके पास 0.8581 आ गया। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके सामने लॉग 0.7214 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से नेक्स्ट जो लॉग फाइंड आउट करना है हमने वो लॉग 20.37 है। फिर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि ये नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रल पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके एक कम कर देना है। तो ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर आपके पास 2 है, एक कम करने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिए 1 आ गया, और
जब हम टेबल यूज़ करेंगे तो मेंटीसा हमारे पास ये 0.3090 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये आपके पास लॉग आ जाएगा। एक और लॉग भी फाइंड आउट करना है हमने इसमें, ये देखिएगा लॉग 60.8, फिर उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब इसमें ये देखिएगा कि ये फिर नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर ले, एक कम कर लें तो वो इज इक्वल टू 1 आ गया। मेंटीसा जो है वो हम टेबल की मदद से फाइंड आउट करेंगे, वो आपके सामने है। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये 1.7839 आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ये आ गया। इसके बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गई। और इसके बाद हम इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसके बाद फिर देखिएगा आगे जो हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये जो 1 बार था इसको मैंने पहले भी बताया कि हम इसको इस तरह से लिख लेंगे माइनस की फॉर्म में, ताकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारी आसान हो जाए। तो हमने इसको ब्रेक इस तरह से कर लिया 2 पार्ट्स में। इसके बाद ये नेक्स्ट टर्म उसी तरह से हमने लिख लिया और ये जो नेक्स्ट है इसको भी इसी तरह से लिखा रहने दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये देखिएगा एक्सप्रेशन ये आपके पास आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये 1/3 भी मौजूद है। 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.6168 के साथ, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 0.2056। तो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास नेगेटिव आ गया है। स्टूडेंट्स, जब हमने मेंटीसा को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिएगा कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है और नेगेटिव वैल्यूज जो है हम उनका लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो तब हम एक एडिशनल स्टेप करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट, इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये इंटीजर जो है वो क्या है। जो भी इंटीजर होगा उसमें आपने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, उससे एक ज़्यादा ऐड भी कर देना है इसमें और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। अब यहाँ देखिए ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। आपके पास डेसिमल से पहले 0 है, 0 से एक ज़्यादा क्या होगा 1, तो हम यहाँ पर ये 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये हम इसमें ऐड भी कर देंगे। इस इक्वेशन की राइट साइड के ऊपर हमने क्या किया, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। हमने 1 ही क्यों किया वो मैं फिर रिपीट करती हूँ कि डेसिमल से पहले आपने अपना इंटीजर देखना है, जो भी इंटीजर है उससे एक ज़्यादा। अब यहाँ हमारा इंटीजर जो था वो 0 था, 0 से एक ज़्यादा क्या है 1, तो 1 हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और यहाँ पर हम इसमें ऐड भी कर देंगे। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये जो हमने ऐड किया है इसको हम इस नंबर के साथ अगर हम सॉल्व करें, ये देखें +1 माइनस 0.2056, तो ये नंबर हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -1 ये इस तरह से हम बार की फॉर्म में दोबारा लिख दें तो ये हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये सारा काम जो हमने किया है वो मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए किया है। अगला काम फिर हमें उसी तरह से करना है कि एंटी लॉग बोथ साइड्स पर लेंगे। दोनों साइडों पर जब हमने एंटी लॉग लिया तो ये देखिएगा हमारे पास नंबर जो होगा वो आ जाएगा 6229। अब 6229 इसमें डेसिमल हमने यहाँ पर प्लेस करना है। कैसे करेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर ये बताएगा कि आपका जो है वो डेसिमल प्लेस कहाँ पे होगी। तो ये देखिएगा -1 कब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस की तादाद 0 होगी। क्योंकि हमें पता है, मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अगर हमने किसी ऐसे नंबर का लॉग फाइंड आउट करना हो जो 1 से छोटा हो, तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। और यही प्रोसेस यहाँ पर हम रिवर्स गियर लगाते हुए करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ डेसिमल कहाँ आ जाएगा, ये 6 से पहले आ जाएगा, 6 से पहले आ जाएगा। तो अब ये देखिएगा कि अगर हम इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना चाहें तो ये देखेंगे डेसिमल के बाद जीरोस की तादाद 0 है, 0 में 1 ऐड किया तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, वो आपका माइनस ये देखें 1 बन जाएगा।
तो ये इसमें इंपॉर्टेंट काम करना होता है। जब आपने एंटी लॉग लेना है तो डेसिमल को बड़े ध्यान के साथ आपने लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम x के इक्वल सपोज करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 438 होल क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाई 388 होल रेज़ टू पावर 4। क्या करना है, सबसे पहले हमने लॉग लेना है। बोथ साइड्स पर हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये देखिएगा लेफ्ट साइड पर भी लॉग ले लिया और राइट साइड पर भी हमने लॉग ले लिया। इसके बाद हमने लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ सेकेंड लॉ भी अप्लाई होगा, और ये यहाँ पर अगर आप देखें ये पावर है, थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा। ये इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट लॉ भी अप्लाई होगा। लेकिन हमने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें होल पावर थी, इसलिए हमने थर्ड लॉ जो था सबसे पहले अप्लाई किया था। अब यहाँ हम थर्ड लॉ सबसे पहले अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ हम सबसे पहले सेकेंड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। ये देखिएगा ये माइनस का साइन आया सेकेंड लॉ अप्लाई करते हुए। इसके बाद यहाँ जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसे ख़त्म होगा, यहाँ हम फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ सेकेंड लॉ अप्लाई किया इस स्टेप में, और इस स्टेप के अंदर हमने ये फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई किया। अभी ये पावर्स यहाँ पर मौजूद है, ये देखिएगा पावर 3 और यहाँ पर पावर जो है ये 4 हमारे पास मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, हमने थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करना है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये जो पावर यहाँ से यहाँ लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट जो है पावर 4, ये भी यहाँ से जब हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। एक और काम हमने किया कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन था इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 1/2 आ गई। तो इस स्टेप के अंदर हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो ये तमाम पावर्स जो हैं ये लॉग से पहले आ जाएंगी। ये 3 पावर यहाँ लॉग से पहले, ये देखिएगा ये 1/2 पावर जो है ये लॉग से पहले, ये 4 पावर जो है ये भी ये लॉग से पहले। ये तो यहाँ इस स्टेप तक ये हमने क्या किया है, हमने लॉग के जो हैं वो लास्ट जो है उनको अप्लाई किया है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों का हम बारी बारी जो है वो लॉग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम 438 का लॉग फाइंड आउट करते हैं, फिर उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में हिस्सा। अब ये नंबर चूंकि है 1 से बड़ा है तो जाहिर है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। टेबल से देखेंगे मेंटिसा ये आ गया, कंबाइन करने से ये 2.6415। इसी तरह से हम 0.056 का लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो चूंकि ये नंबर 1 से लेस है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिएगा नेगेटिव, ये मेंटिसा है, दोनों को कंबाइन किया तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद फिर 388 का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 2.588 आ जाएगा। अब ये जो हमने लॉग फाइंड आउट किए हैं इन सब के वैल्यूज हम यहाँ इनकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, ये 0.056 इसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास ये आ गई, और इसी तरह से 388 जो है जब इसका लॉग लिया तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 2 बार था इसको सेपरेट कर लें, ये पहले भी बताया आपको, और इसको अलग कर लें। और इस स्टेप में हमने ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको फिर ध्यान से देखिएगा, ये फिर नेगेटिव आया है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था उसमें भी हमारे पास log x जो था वो नेगेटिव आ रहा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल से पहले जो आपका इंटीजर होगा उसको देखेंगे और उसको उसमें 1 ऐड करके जो नंबर आएगा उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ डेसिमल से पहले आपके पास 3 है, 3 में आपने 1 ऐड किया तो क्या आया 4। ये 4 आपने इसके अंदर सब्ट्रैक्ट भी किया और इसके अंदर ऐड भी कर दिया। ये जो आपने ऐड किया है इसको इसके साथ सॉल्व करें, सॉल्व करने से ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो माइनस का नंबर है ये बार की फॉर्म में आ जाएगा और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव
कोई भी हो सकता है, लेकिन मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मेंटीसा को हमने पॉजिटिव बनाने के लिए ये सारा काम जो है वो किया है। तो अब ये log x की सिंगल वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये अब इसमें भी ये देखेगा कि जब आपने टेबल से एंटी लॉग लेना है तो उसमें आपके पास आएगा 877 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -4 है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 3 हैं। तो ये यहाँ फिर हम इसको इस तरह से डेसिमल को प्लेस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है।